गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज अपन देखेंगे सेकंड चैप्टर जो कि कक्षा 8 का है, सूक्ष्म जीव, मित्र व शत्रु। तो फुल नोट्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए व अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का मैं टारगेट रखता हूँ 50 लाइक। हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 50 लाइक आप जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सअप की लिंक पे भी ज्वाइन कर लीजिए अगर बैच को ज्वाइन करना है तो आपको फ्री में। सबसे पहले सूक्ष्म जीव होते क्या है? सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? आपके मन में दिमाग में आना चाहिए, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वे केवल सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सिंपल, जैसे आप देख रहे होंगे कि पेन दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है, एक्स वाई जेड दिख रहा है, तो आप पेन को देख सकते हैं। और जैसे कि आप एड्स के कोई बैक्टीरिया हो गए, एक्स वाई जेड हो गए, तो आप उनको देख आंखों से नहीं देख सकते, उनको सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, तो उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके यहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और शैवाल, कुछ एल्गीज भी होती हैं, विषाणु, वायरस। अब आपको यहाँ पे जीवाणुओं के प्रकार देखने पड़ेंगे। सूक्ष्म जीव के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अपन देखते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया या एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, जीवाणु कौन से कोशिकीय जीव होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? जल, वायु, मिट्टी, भोजन, शरीर में पाए जाते हैं। ये सभी जगह विद्यमान रहते हैं। फंगी, आपने देखा होगा कभी कभी रोटी ज्यादा दिनों तक रख देते हैं तो ऊपर वैसे पपड़ी टाइप की बन जाती है, तो फंगस लग जाती है, फंगी हो गया। इसमें ईस्ट, फफूंद, रोटी, अचार, फलों में उगते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, कुछ रोगों फैलाता है जैसे अमीबा, प्लास्टोडियम, ये सभी एक कोशिकीय जीव है। शैवाल में जल में पाया जाता है, बहुत छोटा होता है। शैवाल आप देखे होंगे, ग्रीन कलर का पानी भरा रहता है, उसपे ऐसी ऐसी शैवाल भरी रहती हैं, तो पानी के अंदर ही पाया जाता है। अब पांचवा आ जाता है विषाणु, वायरस। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही बढ़ता है, मतलब कि आपके बोन मेरो के अंदर ही बढ़ता है, जीवित कोशिकाओं के अंदर ही बढ़ता है। पौधे, पशुओं और मनुष्यों में रोग पैदा करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विषाणु, वायरस। आप देखेंगे कि अपन वायरस कौन कौन से चीज होते हैं। आपको याद रखने के लिए जीवाणु में क्या क्या आता है, सूक्ष्म जीव में क्या क्या आते हैं, मैंने एक बहुत अच्छी शानदार टेबल बनाई है, आपको यहाँ पे दिख रही है। तो आप यहाँ पे जीवाणु में बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोवा, शैवाल, एल्गी। तो आपको यहाँ पे जीवाणु में ये ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा जीवाणु में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो आपको बैक्टीरिया लगाना है, फंगी लगाना है, प्रोटोजोवा लगाना है, शैवाल लगाना है। फिर मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण के लिए एक ली है, स्लाइड ली है, जो कि बहुत अच्छा। सूक्ष्म जीव, जीवाणु, आप में एक कोशिकीय ई कोलेरा आ जाएगा, कवक, फंगी, मशरूम, आपने खाई होगी, ईस्ट, विषाणु जनित, प्रोटोजोवा, एल्गी, अमीबा, मौत। 5 क्लासिफिकेशन में आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, जब आप पढ़े होंगे तो लुसेंट में क्वेश्चन दिए रहते हैं कि प्रोटोजोवा समूह का कौन सा है, कवक का समूह कौन सा है, शैवाल का समूह कौन सा, HIV का किस प्रकार का समूह में आएगा। शैवाल, यह प्रकाश संश्लेषण कोलेडोरम बनाता है। विषाणु अकोशिकीय जीव होते हैं जैसे HIV, कोरोना वायरस। विषाणु आप मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस स्लाइड आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, ये पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी। विषाणुओं के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। ये जीवित कोशिका के बाहर नियंत्रण होता है, शरीर कोशिकाओं के अंदर सक्रिय होता है। यह केवल जीवित कोशिकाओं में ही गुण पाया जाता है। विषाणु मात्र आपको जीवित कोशिकाओं में तो देखने को मिलेगा। अब विषाणुओं के बाहर मतलब कि विषाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि विषाणुओं से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए, बी, सी। जुखाम वायरस से होता है, इन्फेक्शन वायरस से होता है, एड्स वायरस होकर है, चेचक
और डेंगू, ज्वार। आपको यहाँ पे बुखार रहेगा। चेचक मतलब कि जो हड्डियों शरीर के ऊपर जो वाइट वाइट टाइप के आपको रेसेस दिख जाते हैं, वो चेचक होता है। एड्स मतलब कि जो आपको 3 से 10 ईयर के बाद आपको पता चलता है, अगर सेक्स करने में या किसी के ब्लड में से आपके इन्फेक्शन आ जाता है। जुकाम, आपको सर्दी जुकाम इन्फेक्शन, कोई भी चीज आपने बाहर की खा ली, खराब पानी पी लिया, उस कारण से होता है। अब अपन देखते हैं कि सूक्ष्म जीव में हमारे मित्र कौन कौन से यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि दही, ब्रेड और केक बनाने में उपयोग किया जाता है। हमारे कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी होते हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वो हमारे शरीर में कौन सा काम करते हैं वो देखते हैं। दही बनाना, सबसे पहले लैक्टोबैसिलस, आपको याद रहना चाहिए, लैक्टोबैसिलस नामक का जीवाणु दूध को दही में बनाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि लैक्टोबैसिलस दूध में क्या काम करता है, तो दूध से दही बनाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। दूध में को बढ़ाता कौन है, लैक्टोबैसिलस। अब केक बनाने के लिए उपयोग अपन ईस्ट का करते हैं। उसको गैस सड़ाते हैं तो आटा फूल जाता है। आपने देखा होगा कभी, आप 4 दिन तक आटा रख दो, ऊपर ऐसे ऐसे कुछ कुछ बन जाते हैं, तो वो ईस्ट होता है जो आटा सड़ जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी स्लाइड ले गई है। आप यहाँ पे देखिए, आटा लिए, सॉल्ट लिए है, ईस्ट बना है, बटर बना है, एग, मिल्क, शुगर, ग्लूकोज, लैक्टेस, दूध प्लस लैक्टेस किस, तो आपको दही बन जाएगा। आपको यहाँ पे देखना है कि फिर इसके बाद आटा या आप ईस्ट लेंगे और CO2 गैस लेंगे, तो आटा फूल जाएगा, तो आपके यहाँ पे केक बन जाएगा। अल्कोहल शराब बनाने के लिए उपयोग किण्वन विधि का उपयोग किया जाता है। आपने कभी देखा होगा गांव में जब महुआ राह नहीं उतरती थी तो किण्वन के लिए उसको सड़ाते थे, किसमें, मटके में, सकरा के साथ, ईस्ट के साथ, कोयले के साथ बदल देते थे। तो आप जो देखना होगा, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के आपको इसका उपयोग किया जाता है। किण्वन का उपयोग आपको शराब बनाने, बेकरी बनाने, कुछ औषधियों बनाने में भी किया जाता है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, किण्वन का उपयोग के लिए निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग किया जाएगा, शराब, बेकरी या कुछ औषधियों में। आप ये देखिए, मैंने बहुत अच्छी स्लाइड ली आपको। यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया है, आप यहाँ पे धान जिससे भी बनता होगा, महुआ, XYZ, तो वहाँ पे आप वाइन बना सकते हैं। ट्राइड फुल, आप यहाँ पे देख ही लीजिए, एस्टर, शर्करा एस्टर, अल्कोहल प्लस CO2 आपको यहाँ पे रिलीज होने को मिलती है। औषधि बनाने के लिए कुछ एंटीबायोटिक प्रतिजीविक होते हैं, जो एंटीबॉडी होते हैं, ऐसी दवाएं जो रोग को पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणु को मारती हैं और उनमें वृद्धि करती हैं। मतलब कि ऐसी दवाएं अपन बनाते हैं इनसे जो हमारे लिए एंटीबॉडी का काम करती हैं। जैसे कि उदाहरण, पेनिसिलिन। आपको पेनिसिलिन की खोज किसने की, एक क्वेश्चन आता है। पेनिसिलिन की खोज करने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर ने। आपको 1 लाइन क्वेश्चन में जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह से पूरा कोर्स करना चाहिए। अगर ज्यादा आप इसका यूज कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे कम असर देखने को मिलेगा। वैक्सीन, टीके का उपयोग क्यों होता है, आपको यहाँ पे टीके का, वैक्सीन क्या होती है उसके बारे में आपको जानकारी देना है। टीके का उपयोग बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि चेचक का टीका लगता है, हैजा का लगता है, पोलियो का लगता है, टीबी का लगता है, खास रा का लगता है, आदि टीके लगते हैं। आपको पोलियो का आपको 5 साल तक लगा होगा, हैजा का आपको, किसी को अगर हैजा होगा तो हैजा का टीका लगाया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर से जरूर मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं इतने आगे बढ़ पाया हूँ। ये देखिए, मैंने एक बहुत ही अच्छी बाइट ली है, जो कि आप 5 साल की बच्ची देख रहे हैं जो इंजेक्शन लगा रही है। इसमें आपको मृत रोगी
मतलब कि जो रोगाणु होते हैं, मृत रोगाणु, उनको मार देते हैं, शरीर में प्रवेशन करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और बीमारी से अपन बचते हैं। मृत इंजेक्शन लगेगा आपको और मृत जो भी आपके बैक्टीरिया उनको मार देगा, उससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। अब आते हैं मिट्टी की उर्वरकता। मिट्टी की उर्वरकता के लिए कुछ सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उसमें आते हैं। सबसे पहले वायुमंडल को नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए, उदाहरण के लिए राइजोबियम जो दलहन पौधा होता है, आपको पूछ लिया जाएगा राइजोबियम में कौन किस क्रॉप में आ जाता है, लेग्यूम क्रॉप में आता है। इसमें मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। आपको पता होना चाहिए लेग्यूम क्रॉप क्या होती है, दलहन क्रॉप क्या होती है। दलहन क्रॉप जिसमें 2 दानों में फूट जाता है, जैसे कि चना, चना होगा, जितनी दाल हो गई, मूंग हो गया, उड़द हो गया, आपको ये सभी लेग्यूम क्रॉप फाइंड होना चाहिए। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखते हैं। क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये पौधे लगे हैं। आपको सबसे पहले ये बड़े बड़े पौधे होंगे, एक गाय होंगी, काउ डंग करेगी। आपको यहाँ पे नीचे से रेशेदार जड़ देख रही हैं, आपको रेशेदार जड़ों से आपको यहाँ पे ये ऊपर से CO2 लेगा, फिर उसके बाद यहाँ से खाना बनाएगा, फिर O2 रिलीज करेगा, फिर यहाँ पे नीचे पेड़ पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा और इसकी और हाइट और बढ़ जाएगी। तो आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण का डायग्राम मैंने बता दिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आपको यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, जीवाणु रहता है, उसमें मिट्टी में नाइट्रोजन होता है, पौधों की वृद्धि होती है। फिर अपघटन अतः डिकम्पोजिशन। अपघटन सूक्ष्म जीव क्या है, मरे हुए पौधे और जानवर को सड़ा गला देते हैं, उनसे हमें सरल पदार्थ बनता है। वातावरण साफ रहता है, इसके लाभ क्या होते हैं, पोषक तत्व मिट्टी में वापस मिल जाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे शरीर से शत्रु कैसे बनते हैं, अब ये देखेंगे सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु कैसे हैं। तो आपको मनुष्य में ये रोग पहला आते हैं। सबसे पहले कोलेरा फैलाते हैं, हैजा फैलाते हैं, टाइफाइड फैलाते हैं, जीवाणु फैलाते हैं, इसलिए हमारे ये शत्रु हैं। आप यहाँ पे देखिए इतने सारे जीवाणु हैं, टीबी हो गया, जीवाणु हो गया, जूक हो गया, वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चेकर, ये हमारे शरीर में रोग फैलाते हैं। तो इसलिए हमारे शत्रु भी हैं, मित्र भी हैं, सभी लोग हैं। रोग कैसे फैलता है, रोग संक्रमण फैलने का तरीका। अब अपन यहाँ पे देखेंगे, आपको 5 नंबर में एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि रोग कैसे फैलता है, इसके संक्रमण का तरीका क्या है। तो रोग कैसे फैलता है, वायु द्वारा फैलता है, जल द्वारा फैलता है, भोजन द्वारा फैलता है, संपर्क द्वारा फैलता है, कीटों द्वारा फैलता है। उदाहरण के लिए अगर आप दूषित पानी पी लेंगे तो आपको हैजा हो जाएगा। अगर आप टीबी वाले मरीज के संपर्क में आ जाएंगे तो हवा से टीबी हो जाएगा। अगर आप डेंगू वाले मच्छर से संपर्क में आ जाएंगे तो आपको डेंगू हो जाएगा। मलेरिया वाले मच्छर एनाफिलिस से आप संपर्क में आ जाएंगे तो आपको मलेरिया हो सकता है। रोगवाहक, रोगवाहक क्या होते हैं, ऐसे जीव जो रोगजनक सूक्ष्म जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और रोगवाहक कहते हैं। जैसे मादा एनाफिलीज, मैंने अभी ऊपर बोला था मादा एनाफिलीज जो मलेरिया के लिए है, मादा एडीज तो डेंगू फैलाती है। एक क्वेश्चन आ जाता है कौन सी मच्छर आपको मलेरिया व डेंगू फैलाती है, तो एडीज। आपको यहाँ पे नोट करते जाइए, आपको यूपीएससी तक के लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको वन लाइन सही जोड़ी में देखने को मिल जाता है कि कौन सा मच्छर कौन सा प्रकार का है, कौन सा रोग फैलाता है आपके शरीर में। अब घरेलू मक्खी से कौन से रोग होते हैं, जैसे कि हैजा हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड, पेचिस जैसे रोग फैलाती मधुमक्खी। आप घरेलू मधुमक्खी मोस्टिया डोमेस्टिका नाम है इसका साइंटिफिक नेम। अब रोग वाहक देखते हैं डायग्राम। आप ये देखिए, अगर ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप हैं, आपको बुखार आता है, आप दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये भी पॉजिटिव होता है। अगर आप वाटर पीते हैं तो आप खराब पानी पीते हैं तो आपको भी संपर्क में आ जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिए कि कैसे कैसे आप मास्क प्रोटेक्ट लगते हैं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें, क्लीन वाटर पिए, प्योरीफाई करें, क्लीन एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन से बचें, तो मच्छर से भी आप बच सकते हैं। अब ये फिर से आ गया, आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
माडा एनीफिलीज मलेरिया, एडीज डेंगू, घरेलू मस्की हैजा फैलाती है, टाइफाइड फैलाती है। पौधों में रोग, कुछ रोग पौधों में होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे उदाहरण के लिए दे देगा, गेहूं में कौन सा रोग होता है, रोस्टन होता है। भिंडी में पीला सीसम येलो मोजेक नाम से जाना जाता है। नींबू में सिट्रस कैंसर होता है। धान का झुलसा रोग आपको इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और फैलता कैसे, वायु द्वारा, जल द्वारा, बीज द्वारा, कीट द्वारा। आपको यहाँ पे पूछे देगा नींबू में कौन सा रोग होता है, आपके ऑप्शन देंगे सिट्रस होता है, कैंसर होता है, सिट्रस कैंसर होता है, पीला मोजेक होता है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको इनके बॉटनिकल नेम भी याद रखना होगा, जैसे कि गेहूं का टिटिकम एस्टिवम है, ये आपको बड़े में काम याद आएंगे। भिंडी का माइकोलेस्टम एस्टिकोलेंटर, नींबू का सिट्रस रूलेका है। खाद्य पदार्थों को खराब होने व सूक्ष्म जीव से बचाने के लिए, हाँ, खराब कैसे आपको इसको बताना है। खाद्य पदार्थों को खराब होना सूक्ष्म जीवों को खराब कर देते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि रोटी में फफूंद लगी होती है, आप देखे होंगे रोटी में ऐसे फफूंद लगी होती है। खट्टा दूध दूध को खराब कर देता है। सड़े फल, आप एक सड़ा फल है और 5 ताजे फल हैं, तो पांचों को वो सड़ा देगा। खराब सब्जी, सब्जी एक खराब है और 5 सही वाली हैं, अगर इसके कंपोजिशन में आएगी तो ये भी खराब हो जाएगी। खराब भोजन खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो उल्टी, दस्त, पेट दर्द, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। भोजन को सुरक्षित रखने का तरीका, आपको भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए आपको इसमें उपयोग कर सकते हैं, रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि नमक आप देखे होंगे, अचार में चीनी, आप मंचूरियन खाए होंगे, मंचूरियन नहीं, मुरब्बा, सॉरी मुरब्बा, आप तेल, सिरका, आप इस विधि से आपको यहाँ पे संरक्षित कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मोल्टाज, उदाहरण के लिए अचार, जैम, जेली, स्कैरेबी, ये संरक्षण है। ठंडा रखकर, कैसे, कुछ जीवों को ठंडा रख के उसमें से आप संरक्षण कर सकते हैं। उबाल कर, जैसे कुछ जीव मर जाते हैं तो उनको उबाल कर सकते हैं। पास्चुराइजेशन, जैसे कि दूध को आप 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट तक आप गर्म करेंगे, उसको एक तरफ से तुरंत ठंडा कर देंगे, उसमें हानिकारक बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो दूध का पास्चुरीकरण हो गया। पास्चुरीकरण वाली आपको ये विधि आना चाहिए कि दूध को कितने मिनट तक गर्म करते हैं, 15 से 30 मिनट के बीच में गर्म करते हैं, 70-72 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और इसका भंडारण तुरंत पैकेजिंग हो जाता है। आपको यहाँ पे सूखे उसका बंद कर देंगे तो आपको यहाँ पे हो जाएगा। आप सुखाकर, जैसे कि उदाहरण के लिए आप सूखी मिर्ची को सुखाकर पापड़ सेवन कर सकते हैं। आप वायुमंडल की नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके कर सकते हैं, जैसे कि आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन, आप जैसे फूड पैकेजिंग वाले आप पैकेट देखते होंगे, उनमें क्या कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन भरी रहती है। आपको एग्जाम पॉइंट से बहुत ही अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। जब सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही बढ़ते हैं। दही दही में बनने वाला लैक्टिक का उपयोग ब्रेड, केक या ईस्ट बनाने या किण्वन के लिए किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की। मलेरिया वाहक माडा एनीफिलीज होता है। डेंगू, आपको महत्वपूर्ण, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। डेंगू एडीज मच्छर, हैजा किससे होता है, रोगाणु से। पास्चुरीकरण की प्रक्रिया किसमें होती है, दूध में होती है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। राइजोबियम मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। आप यहाँ पे देखने होंगे कि आपके यहाँ पे खालिस्तान, आपको यहाँ पे देखते हैं कि आपको यहाँ पे खालिस्तान में बनते हैं कि नहीं। जो सूक्ष्म जीवों को देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आपको कौन सी विधि का उपयोग करना पड़ता है, नाइट्रोजन का। एल्कोहल का उत्पादन के लिए खालिस्तान का सहायता ले सकते हैं आप। नाइट एल्कोहल के लिए ईस्ट का उपयोग कर सकते हैं। हैजा किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है। परीक्षा के लिए स्वीट एंड स्वीट, सूक्ष्म जीव क्या है, जो आंखों से नहीं देखे जाते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार जीवाणु, प्रोटोजोआ,
शैवाल, विषाणु। वायरस क्या होते हैं? वायरस अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, केवल जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वायरस आपके यहाँ पे देखना है। दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। किडवन क्या होता है? ईस्ट का होता है। एंटीबायोटिक क्या होता है? जो ऐसे रोग जो जीवाणु को मारते हैं। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पाश्चुरीकरण मैंने बता दिया, 70 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट तक गर्म करते, 15 से 30 मिनट, और तुरंत उसको डाउन कर देते। अब जैसे कि 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सूक्ष्म जीवों हमारे मित्र और शत्रु कैसे, आपको ये उदाहरण बताइए। जैसे कि दही, लैक्टोबैसिलस, केक, ईस्ट, एल्कोहल, किण्वन, औषधि में पेनिसिलिन आदि। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मिट्टी की उर्वरता बनाता है। अब इसमें पूछ लेता है शत्रु कैसे, जैसे कि मनुष्य में हैजा, टीबी आदि रोग पहुंचाता है। पौधों में मस्टर्ड रोग पहुंचाता है। भोजन खराब होने से हमारा पेट खराब हो जाता है। और रोग वाहक मच्छर। निष्कर्ष यह है कि सही उपयोग में लाभकारी भी है और असावधानी में हानिकारक भी है। आपको ये नीचे मेन पॉइंट लिखना होगा। आपको यहाँ पे देखना है कि शत्रु जीव कौन कौन से जीवाणु जो प्रकार हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु। और मित्र में कौन कौन से आते हैं? दही हो गया, केक हो गया, ईस्ट हो गया, किण्वन हो गया, एंटीबायोटिक, वैक्सीन। अब इसमें शत्रु में कौन कौन से शत्रु आ जाएंगे? मानव को रोग पहुंचाते हैं, पौधों को रोग पहुंचाते हैं, भोजन खराब करते हैं, रोग वाहक होते हैं। संचरण, संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं जीवाणुओं का? जैसे कि नमक, तेल, ठंडा करके, उबाल का, पाश्चुरीकरण, पैकेजिंग, नाइट्रोजन का 78%। एग्जाम की दृष्टि से रट लो भाई, बहुत ही अच्छा है। सूक्ष्मदर्शी, लैक्टोबैसिलस और किण्वन। पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर, माडा यानी फ्लेज। लास्ट का रिवीजन है। डेंगू, एडिस मच्छर, नाइट्रोजन 78। पाश्चुरीकरण, संरक्षण के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दूध में। तो गाइस, ये था आपका सेकंड चैप्टर, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को, कम्युनिटी को जरूर बूस्ट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे है, आप लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स परचेज भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी, जो कि सेशन चलने वाला है लाइफ टाइम तक। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है लाइक करें व शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय